ड्रामा की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड जियांग को देखते हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट है। उसके पास उसका बॉयफ्रेंड गु युआन बैठा होता है। अभी वहाँ पे मिस्टर चैंग की एंट्री होती है। मिस्टर चैंग के हाथ में एक फ्लावर बुके होता है। जियांग मिस्टर चैंग को देख के सोचती है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, हम तो एक दूसरे के एनिमीज हैं, जरूर यहाँ पे कोई गड़बड़ हुई है। वो ये सब कुछ सोच रही होती है तभी गु युआन वहाँ पे बोलता है मिस्टर चैंग मेरी गर्लफ्रेंड बीमार है, आप अपने काम की बात बाद में कर लेना, प्लीज आप अभी यहाँ से चले जाइए। अभी मिस्टर चैंग कहते हैं किसने कहा मैं यहाँ पे अभी काम के लिए आया हूँ। वो सरकास्टिकली बोलता है मैं तो यहाँ पे चैंग की पुअर कंडीशन देखने के लिए आया हूँ, ये मेरे लाइफ की सबसे बड़ी खुशियों में से एक है। तभी गु युआन गुस्से में कहता है तुम ये क्या कह रहे हो। तभी उनकी इतनी ज्यादा तेज आवाज सुन के डॉक्टर वार्ड में आ जाते हैं और कहते हैं तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो, ये एक हॉस्पिटल है, पेशेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो इस बात का ख्याल रखना चाहिए। और डॉक्टर जियांग से पूछते हैं क्या तुम अनकंफर्टेबल फील कर रही हो। अभी जियांग सोचने लग जाती है ये सब क्या हो रहा है, डॉक्टर के ऊपर मुझे 30% नजर आ रहा है और गु युआन के ऊपर 9, इवन डॉक्टर का परसेंटेज गु युआन से ज्यादा है, आखिरकार ये मेरा बॉयफ्रेंड क्यों है। वो इन नंबर्स को लेके ओवरथिंक करने लग जाती है और सोचती है ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर डॉक्टर जियांग से पूछते हैं अब तुम कैसा फील कर रही हो। तो जियांग बताती है मुझे अभी थोड़ा हेडेक है। तो डॉक्टर कहते हैं ये सब नॉर्मल है, आज हम तुम्हारे टेस्ट करेंगे और हो सकता है कि कल तुम्हें डिस्चार्ज भी मिल जाए। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। जियांग मिस्टर चैंग से किसी लैंड को लेकर लड़ाई कर रही थी और मिस्टर चैंग उसे बिल्कुल सीरियस नहीं लेते और कहते हैं मैंने जो डिसीजन ले लिया वो ले लिया। जियांग गुस्से में वहां से उठ के चली जाती है। वो जब कार ड्राइव कर रही थी तभी वो अपने बॉयफ्रेंड गु युआन से कॉल पे बात कर रही होती है और वो कहती है मुझे उस चैंग के बारे में कोई बात नहीं करनी, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। बट तभी उसकी कार को एक दूसरी कार हिट कर देती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर उसकी आँख हॉस्पिटल में खुलती है। हॉस्पिटल में उसे आसमान से आवाज सुनाई देती है कि अब तुम्हारे लिए लव परसेंटेज ओपन हो गया है, तुम देख सकती हो कि तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छी फीलिंग कौन रखता है। तभी वहाँ पे गु युआन आता है। जब वो गु युआन के सर पे देखती है तो उसे सिर्फ और सिर्फ 9% नजर आता है। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है जिसका नाम लिली है और फिर वहाँ पे मिस्टर चैंग भी आ जाते हैं जिसके सर पे जियांग को 90% नजर आ रहा था। फिर मिस्टर चैंग जियांग को फिर से छेड़ने लग जाते हैं तो गु युआन गुस्से में कहता है कि ऐसी बकवास करना बंद करो। उन लोगों की बातें सुन के जियांग कहती है लड़ाई करना बंद करो और वो चैंग से कहती है कि प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। चैंग जियांग की बात सुन के वहाँ से चला जाता है। फिर गु युआन ने जियांग से कहा कि तुम्हें अब रेस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर चैंग को देखते हैं जो अपने सेक्रेटरी से पूछते हैं क्या तुमने उसे ढूंढ लिया है जिसने जियांग का ये हाल करा। सेक्रेटरी बताता है वो ड्राइवर कार के अंदर बैठा है। मिस्टर चैंग कार के अंदर जाते हैं जहाँ वो ड्राइवर हाथ पैर बंधा हुआ बैठा हुआ था और उसके मुंह में टिश्यू ठूसा हुआ था। मिस्टर चैंग उसके मुंह से टिश्यू निकालते हैं और पूछते हैं क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ। तो ड्राइवर बहुत सहमा हुआ कहता है कि आप मिस्टर चैंग हैं, चैंग ग्रुप के ओनर। मिस्टर चैंग उस ड्राइवर से पूछते हैं बताओ तुम्हें किसने बोला था ये सब करने के लिए। तो ड्राइवर कहता है कि मैंने उसे ठीक से नहीं देखा। मिस्टर चैंग कहते हैं कि तुमने उसके साथ ऐसा करके बहुत बुरा कर दिया, अब तुम्हारा हाल बहुत बुरा होगा। ये कह के वो उसके मुंह में कपड़ा दोबारा से ठूस देते हैं और अपने ड्राइवर से कार ड्राइव करने के लिए बोलते हैं। नेक्स्ट सीन में हम गु युआन को देखते हैं जो छुपके से जोई की कार में बैठ जाता है जो अपना टचअप कर रही थी। वो उससे कहती है कार थोड़ी स्लो ड्राइव करो, मैं ठीक से अपना मेकअप नहीं कर पा रही हूँ। जोई गु युआन से कहती है हमें जो अपॉर्चुनिटी मिली थी वो तो तुम्हारी वजह से वेस्ट हो गई है, अब आगे बताओ कि हमें क्या करना है। तो गु युआन कहता है हाँ उसे एक खरोच तक नहीं आई, पर अब तुम चिंता मत करो, मेरे पास इससे भी ज्यादा बेटर प्लान है। जियांग और मिस्टर चैंग के बीच में जो लड़ाई है हम उसका फायदा उठा सकते हैं और उससे हमें काफी बेनिफिट होगा। तो जोई कहती है कि तुम इस सबको इतना इजी मत समझो, हमें हर एक कदम बहुत फूक फूक के रखना होगा। तो वो कहता है हाँ मुझे सब पता है और इसी बात की तो मुझे चिंता भी है। नेक्स्ट सीन में हम जोई को देखते हैं जो जियांग के ऑफिस में उसके लंच बॉक्स में उसके लिए कुछ पराठे लेके आती है। वो जियांग से कहती है डियर मैंने तुम्हें बहुत मिस करा, तुम इतने टाइम से हॉस्पिटल में थी। जियांग जब जोई के सर पे देखती है तो उसका लव परसेंटेज -10 आ रहा था। वो उसे देख के बहुत बुरा फील करती है
और उसकी एकदम हालत खराब हो जाती है। जोई जियांग को देख के कहती है, अरे क्या तुम बेटर फील नहीं कर रही हो? तो वो कहती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जोई जियांग से कहती है, मैं 5 बजे से उठ के तुम्हारे लिए बना रही थी, तो इसे जरूर खा लेना। जियांग भी ओके कह देती है और जोई वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ लिली आती है और वो जियांग से पूछती है, क्या आपने अपना काम कर लिया? तो जियांग कहती है, हाँ, और लिली के सर पे 70% लव परसेंटेज आ रहा था। लिली असल में जियांग की सेक्रेटरी है। जियांग लिली से पूछती है, इसका क्या मतलब होगा अगर कोई हमसे बिल्कुल नफरत करता है बट फिर भी प्रिटेंड कर रहा है कि वो हमारे साथ बहुत खुश है? सेक्रेटरी लिली कहती है, हो सकता है कि उसे आपसे कोई फायदा चाहिए हो। जियांग भी फ्लैशबैक में याद करने लग जाती है कि कैसे उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड इतना नाटक कर रहा है। फिर वो अपनी सेक्रेटरी से कहती है, मेरे लिए जल्द से जल्द एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर करो। लिली भी ओके कह के जाने लगती है। तो वो लिली को रोक के वहीं का लाया हुआ लंच बॉक्स दे देती है और कहती है, ये गु युआन को दे देना और कहना कि मैंने उसे दिया है। लिली ओके कह के वहाँ से चली जाती है। फिर वहाँ पे मिस्टर चैंग की एंट्री होती है। जियांग उससे कहती है, इतना टाइम हो गया, अभी भी तुम्हें डोर नॉक करना नहीं आया? तो फिर मिस्टर चैंग जियांग से कहता है कि हमारा तो इतना क्लोज रिलेशनशिप है, फिर भी मुझे डोर नॉक करने की जरूरत है। और वो उसके काफी क्लोज आ जाते हैं और जियांग पास को याद करने लग जाती है। जियांग के फादर मिस्टर चैंग को बचपन में उसके साथ पालने के लिए ले आए थे और जियांग भी इससे खुश थी। वो दोनों हमेशा साथ ही रहा करते थे। बट एक दिन जियांग के फादर ने मिस्टर चैंग को अब्रॉड पढ़ने के लिए भेज दिया। जियांग को बहुत बुरा लगता है, बट उसके फादर बोलता है कि उसे अपने काम है तो फिर उसे जाना ही होगा। बट हमें पता चलता है कि जियांग के डैड की तबीयत बहुत खराब हो गई है और वो मरने से पहले जियांग से कह के जाते हैं कि तुम्हें हमारे ग्रुप का ख्याल रखना होगा। और चैंग हमें छोड़ के चला भी गया है, बट फिर भी तुम उसे ब्लेम मत करना। और फिर जियांग के डैड की डेथ हो जाती है। प्रेजेंट में जियांग मिस्टर चैंग को खुद से दूर करती है और कहती है, मेरे हॉस्पिटल से आते ही तुम मुझसे मिलने आ गए, तुम्हें मेरी इतनी फिक्र हो रही थी? तो मिस्टर चैंग जियांग से बोलते हैं, मुझे ये प्रोजेक्ट की चिंता हो रही है, तुम्हें इसमें परफॉर्म नहीं करना चाहिए। जियांग कहती है, तुम मेरी इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? क्या इस जगह पे ज़ॉम्बीज है? तो मिस्टर चैंग कहते हैं, ज़ॉम्बीज? क्या बकवास कर रही हो तुम, चलो हम एक शर्त लगाते हैं। जियांग कहती है, मुझे डर है कि तुम हार जाओगे, बताओ क्या शर्त लगानी है? मिस्टर चैंग कहते हैं, अगर मैं हार गया तो फिर मेरी कंपनी ये प्रोजेक्ट तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्री में करके देगी, बट अगर तुम हार गई तो तुम्हें एक दिन के लिए मेरी गर्लफ्रेंड बनना होगा। फिर जब मिस्टर चैंग वहाँ से जाने लग जाते हैं तो जियांग उन्हें रोक के कहती है कि ये कोड बहुत अच्छा लग रहा है। फिर वो उनके क्लोज जाके बोलती है, तुम मेरे साथ ये ट्रिक्स खेलना बंद कर दो, क्या तुम मुझे लाइक करते हो? तो मिस्टर चैंग जियांग के क्लोज आके कहते हैं, सपने देखना बंद कर दो। और वो ये कह के जाने लग जाते हैं और कहते हैं, ओवरऑल तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड भी तो है। और उनकी लव परसेंटेज भी 80 हो जाती है। जियांग को ये देख के बहुत गुस्सा आता है। फिर हम गु युआन को देखते हैं। एक वर्कर आके बताती है, मिस्टर चैंग आए हुए हैं, क्या आप उनसे मिलना चाहेंगे? तो गु युआन जो लंच कर रहा था तुरंत उठ के जाके मिस्टर चैंग से मिलने के लिए चला जाता है, क्योंकि उसे जोई के साथ करी हुई बातें याद आ गई थी। गु युआन मिस्टर चैंग के पास जाके कहता है, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ जियांग के अगेंस्ट काम करने में। तो फिर मिस्टर चैंग कहते हैं, तुम उसके बॉयफ्रेंड हो, मैं तुम्हारी बात कैसे मान लूं? और वो लिफ्ट में जाने लग जाते हैं और गु युआन के पेट में दर्द होने लग जाता है वो लंच करके, जो कि जोई बना के लाई थी। नेक्स्ट सीन में हम जियांग को देखते हैं, जिसके पास उसकी सेक्रेटरी आती है और कहती है, न्यू प्रोजेक्ट को लेके काम बहुत अच्छा चल रहा है। जियांग अपनी सेक्रेटरी लिली से पूछती है कि चलो ये सब तो ठीक है, तुम मुझे एक बात बताओ कि अगर मेरे ऊपर किसी को क्रश होगा तो फिर वो मेरे साथ कैसे बिहेव करेगा? तो लिली बताती है कि वो आपकी अटेंशन के लिए बहुत पागल होगा, जैसे कोई छोटा बच्चा हो। लिली और जियांग ये सब बातें कर ही रहे थे, तभी जियांग को एक कॉल आती है और उसे पता चलता है कि मिस्टर चैंग की कंपनी चैंग चैंग ने वो लैंड खरीद लिया है जिसके ऊपर जियांग काम करने वाली थी अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। जियांग को बहुत गुस्सा आता है। वो लिली से सारी बात बताती है और सीधा मिस्टर चैंग के पास मिलने के लिए पहुंच जाती है। मिस्टर चैंग का सेक्रेटरी बताता है, मिस जियांग आपसे मिलने के लिए आई है। चैंग काफी कॉशियस हो जाता है और वो खुद को फिक्स करने लग जाता है जैसा लिली ने डिस्क्राइब करा था, और मिस्टर चैंग काम करने की एक्टिंग करने लग जाते हैं। तो जियांग कहती है, एक्टिंग करना बंद करो और मेरी बात सुनो, वैसे भी तुमने किताब उल्टी पकड़ी हुई है। मिस्टर चैंग बुक रख देते हैं।
मिस्टर चैंग जियांग से बोलते हैं कि तुम उस लैंड को लेके इतनी टेंशन मत लो, उसे मैंने खरीद लिया है। जियांग को बहुत गुस्सा आ रहा था, बट फिर वो मिस्टर चैंग की लव परसेंटेज देख के एकदम शांत हो जाती है। फिर जियांग बहुत प्यार से मिस्टर चैंग से बात करती है, उन्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही थी। इतने में ही उसे उसके बॉयफ्रेंड गु युआन की कॉल आ जाती है। वो फोन स्पीकर पे रखती है और मिस्टर चैंग को जेलस करने के लिए अपने बॉयफ्रेंड से रोमांटिकली बातें करने लग जाती है और मिस्टर चैंग भी बहुत जेलस हो रहे थे। कॉल कट करने के बाद जियांग मिस्टर चैंग से पूछती है, आप जेलस हो रहे हो? तो मिस्टर चैंग कहते हैं नहीं तो। फिर वो जाने लग जाती है और मिस्टर चैंग बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं। जियांग वापस से मुड़ती है और कहती है, बाय, आज मेरी डेट है। उसका इरादा मिस्टर चैंग को बहुत बुरी तरीके से जेलस करने का था। फिर जियांग जब अपनी सेक्रेटरी के साथ ऑफिस से वापस आ रही होती है तो सेक्रेटरी लिली जियांग को बताती है कि आपने जो काम दिया था वो प्रोग्रेस कंप्लीट हो चुका है और अपना फोन जियांग को दे देती है। जियांग देखती है उसके बॉयफ्रेंड गु युआन और जोई का तो अफेयर चल रहा है, जिसे देख के वो कहती है ये तो मैं एक्सपेक्ट ही कर रही थी। फिर सेक्रेटरी बताती है कि इन्होंने कंपनी में बहुत सारे ब्लंडर्स करे हैं और बहुत काम बिगाड़ा है। जियांग कहती है ये कैसे हो सकता है? सेक्रेटरी कहती है आपने गलत इंसान पे भरोसा कर लिया और अब हमें इसकी तह तक जाना होगा। फिर जियांग का बॉयफ्रेंड गो युआन उसे डेट के लिए पिकअप करने आ जाता है और जियांग कहती है मुझे प्रिटेंड करना होगा कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं था और फिर वो उसके साथ डेट पे चली जाती है। डेट पे वो गो युआन के साथ बैठी ही थी, तभी वहाँ जोई आ गई। जियांग अपने बॉयफ्रेंड से पूछती है ये यहाँ क्या कर रही है? तो गो युआन बोलता है कि ऑफ कोर्स ये तुम्हें सरप्राइज करने के लिए आई है और वैसे भी आज इतना स्पेशल ओकेजन है, हमें किसी विटनेस की तो जरूरत होनी थी। तो फिर जियांग पूछती है कैसा ओकेजन? तो फिर जोई कहती है ऑफ कोर्स आज गो युआन तुम्हें शादी के लिए प्रपोज करने वाला है। दूसरी तरफ हम मिस्टर चैंग को देखते हैं, जिनका सेक्रेटरी उन्हें बता रहा था कि जियांग अपने बॉयफ्रेंड के साथ जहाँ डेट पे गई है वहाँ पे जोई भी पहुँच गई है। मिस्टर चैंग जब ये सुनते हैं तो अपने सेक्रेटरी से कहते हैं देख क्या रहे हो, जल्दी से गाड़ी तैयार करो और हमें वहाँ पे पहुँचना होगा। दूसरी तरफ हम जियांग और गु युआन को देखते हैं। जियांग कहती है तुम मुझे प्रपोज करने वाले हो? तो गु युआन भी उससे रोमांटिक बातें करने लग जाता है। जियांग एक बात क्लियर कर देती है कि ये कंपनी मेरे फादर की है और अगर मैंने तुमसे शादी कर भी ली तो भी मेरी सारी प्रॉपर्टी मेरे ही नाम रहने वाली है। तो गु युआन खड़े होके कहता है कि डियर मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे प्रॉपर्टी से कोई मतलब नहीं है, तुम प्लीज मुझ पे भरोसा करो। जियांग गु युआन और जोई की तरफ देखती है और सोचती है मुझे इनकी स्ट्रेटजी का पर्दाफाश करना होगा। दूसरी तरफ मिस्टर चैंग भी उस होटल में पहुंच जाते हैं जहाँ पे जियांग आई हुई थी और गु युआन नील डाउन होके जियांग को प्रपोज कर रहा था। ये सब कुछ मिस्टर चैंग भी देखते हैं और उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जियांग भी मिस्टर चैंग को देख रही थी, बट उसे अपने फादर की बात याद आ जाती है कि उसे अपनी कंपनी को बहुत बड़ा करना है और वो गु युआन से कह देती है कि हाँ मैं तुमसे शादी करूंगी। जब वो उसे रिंग पहनाने आता है तो वो कहती है कि ये रिंग बहुत ब्यूटीफुल है, अभी मैं इसको नहीं पहन पाऊंगी। फिर मिस्टर चैंग जियांग और गु युआन के पास जाते हैं। गु युआन मिस्टर चैंग से कहता है क्या कोइंसिडेंस है, आज ही मैंने इन्हें प्रपोज करा और अब हम इसे सेलिब्रेट करने वाले हैं, क्यों ना आप हमें ज्वाइन करें। मिस्टर चैंग कुछ कहते से पहले गु युआन कह देता है कि भले से ही हम एक दूसरे के राइवल्स हैं, बट आज इतनी खुशी का दिन है तो फिर आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए। फिर मिस्टर चैंग जियांग से कहते हैं तुम अपनी बेड भूल गई हो क्या? मैंने वो लैंड ले लिया है और तुम्हें उस बेड के अकॉर्डिंग आज मेरी गर्लफ्रेंड बनना होगा। तो फिर जियांग कहती है कि मैं आज तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती और मिस्टर चैंग बहुत गुस्सा करते हैं। तो जोई कहती है कि आज गु युआन ने जियांग को प्रपोज करा है और तुम एक अनइनवाइटेड गेस्ट हो और ऐसे बिहेव कर रहे हो। जियांग मिस्टर चैंग से जाने के लिए कह देती है तो मिस्टर चैंग को जाना ही पड़ता है और जब मिस्टर चैंग जा रहे थे तो जियांग सोचती है अब तो लव परसेंटेज बहुत डाउन हो जाएगा, बट वो 90 से बढ़ के 95 हो जाता है और जियांग सोचती है क्या ये पागल है। जब मिस्टर चैंग कार में होते हैं तो उनका सेक्रेटरी उन्हें सांत्वना दे रहा होता है और वो कार रुकवा के ड्रिंक करने के लिए चले जाते हैं। उनका सेक्रेटरी उन्हें रोकता भी है बट वो उसकी सुनते ही नहीं। फिर जब मिस्टर चैंग ड्रंक हो जाते हैं तो वो वॉशरूम के लिए जाते हैं, तभी वहाँ पे जियांग गु युआन और जोई अपने फ्रेंड्स के साथ आ जाते हैं। जियांग गु युआन से कहती है कि पहले मैं वॉशरूम होके आती हूँ तो मेरा वेट करना। फिर जियांग गलती से मेंस वॉशरूम में घुस जाती है और वहाँ पे मिस्टर चैंग होते हैं और जियांग उन्हें देख के घबरा जाती है। वो कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो मिस्टर चैंग कहते हैं तुम मेंस वॉशरूम में आ गई हो
और फिर जब जियांग देखती है और उसे रियलाइज होता है तो वो कहती है ठीक है तुम अपनी पैंट्स ऊपर करो जल्दी से। और फिर जियांग एम्बैरेस होके वहाँ से निकल जाती है। फिर मिस्टर चैंग वॉशरूम के बाहर आते हैं और वो जियांग से कहते हैं वो गु युआन ये सब कुछ डिजर्व नहीं करता। तो फिर जियांग उनसे कहती है कि तुम बहुत ज्यादा ड्रंक हो। तो फिर वो कहता है मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से ड्रंक हुआ हूँ। और वो उसके क्लोज आके उससे कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और उसे किस कर लेते हैं। जियांग मिस्टर चैंग को दूर हटाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर जब वो वापस से गु युआन और जोई के पास आती है तो वो देखती है कि उनमें कुछ क्वेरल हो रही है। तो वो कहती है तुम लड़ रहे हो। तो फिर गु युआन कहता है ये सब छोड़ो तुम बैठो यहाँ पे। तो फिर वो अपने फ्रेंड्स का भी लव परसेंटेज देख लेती है। सभी का ऑलमोस्ट 30% आ रहा था। जब जियांग के फ्रेंड्स उसे ड्रिंक करने के लिए इंसिस्ट करते हैं तो उसे मन नहीं पड़ता है। बट जोई और गो युआन एक दूसरे को साइड आई दे रहे थे, मतलब इसके पीछे उनकी कोई चाल है। और ऐसा ही होता है। थोड़ी देर बाद जियांग को बहुत डिजी फील होने लग जाता है और वो फेंट हो जाती है। गो युआन और जोई सारे फ्रेंड्स को बाय बोल देते हैं और वो बातें करने लग जाते हैं कि अगली बार इसको पागल बनाना इतना ज्यादा आसान नहीं होगा, तो तुम इसको जल्दी से प्रेग्नेंट कर दो। और अगर ये तुम्हारे साथ प्रेग्नेंट हो गई तो ये हमेशा तुम्हारी बात मानेगी। फिर वो दोनों डिस्कस करने लग जाते हैं कि इससे उन्हें आगे जाके कितना फायदा होगा और मन ही मन बहुत खुश हो जाते हैं। तभी हम बाहर मिस्टर चैंग के सेक्रेटरी को देखते हैं जो देख लेते हैं कि गो युआन और जोई जियांग को कहीं लेके जा रहे हैं, वो भी बेहोश हालत में। तो फिर वो तुरंत मिस्टर चैंग को कॉल लगा देता है। दूसरी तरफ हम गो युआन और जियांग को देखते हैं। गो युआन के इरादे कुछ सही नहीं थे, बट तभी वहाँ पे मिस्टर चैंग की एंट्री होती है और वो गोल्फ स्टिक से गो युआन को बहुत जोर से मारते हैं और उसकी लगातार पिटाई करते रहते हैं। और फिर जब वो जियांग को चेक करने जाते हैं तो जियांग तो अपने होश में ही नहीं थी और फिर वो मिस्टर चैंग के साथ रोमांटिक होने लग जाती है। तभी मिस्टर चैंग को उनके सेक्रेटरी की कॉल आती है और वो पूछते हैं क्या सिस्टर इन लॉ ठीक है। तभी मिस्टर चैंग को अपना पास्ट याद आने लग जाता है। जियांग के फादर ने मिस्टर चैंग से कहा था कि तुम्हें हमेशा उसे प्रोटेक्ट करना है, बट तुम हमेशा अपनी मान मर्यादा में रहना। तो मिस्टर चैंग उठ के जाने लग जाते हैं और जियांग भी उन्हें पीछे से रोक रही थी। फिर मिस्टर चैंग जियांग से कहते हैं ये सही नहीं है और फिर वो उसे साइड से बास देने लग जाते हैं। फिर जियांग वहीं पे बैठे बैठे गो युआन को बहुत खरी खोटी सुनाती है और मिस्टर चैंग जियांग से कहते हैं तुम्हें भी केयरफुल रहना चाहिए। और ये बात सुन के तो वो चिढ़ जाती है। फिर जियांग जब बात लेने के बाद रूम में आती है तो फिर वो मिस्टर चैंग का लव परसेंटेज देखती है और फिर वो देखती है कि वहाँ पे तो गु युआन अभी भी बेहोश पड़ा है। तो वो मिस्टर चैंग से पूछती है तुमने उसे इतनी जोर से मारा है कि अभी तक फेंट है। फिर मिस्टर चैंग किसी को कॉल करके गो युआन को हॉस्पिटल भिजवा देते हैं। फिर मिस्टर चैंग अपने सेक्रेटरी को कॉल करके वहाँ से निकलने के लिए कार मंगवा लेते हैं। जब मिस्टर चैंग जियांग के साथ बाहर आते हैं तो फिर वो अपने सेक्रेटरी से कहता है मैडम को सेफली घर ड्रॉप कर दो। बट जियांग कहती है पहले मुझे हॉस्पिटल लेके चलो जहाँ पे तुमने गु युआन को भेजा है, मुझे उससे अपने कुछ हिसाब चुट्टे करने हैं। तभी सेक्रेटरी गलती से जियांग को सिस्टर इन लॉ बोल देता है। तो वो कहती है अरे तुम ये क्या कह रहे हो। तभी मिस्टर चैंग बीच में बात काटते हुए कहता है लगता है तुमने कल रात कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली, तभी तुम्हें ज्यादा सुनाई दे रहा है। तभी मिस्टर चैंग कहता है बकवास करनी बंद। दूसरी तरफ हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर गु युआन की पूरी बॉडी पे पट्टियां बंधी हुई थी और वो किसी मम्मी से कम नहीं लग रहा था और जोयो से सुना रही थी कि तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता। तभी वहाँ पे जियांग पहुँच जाती है जो उनकी बातें सुन लेती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। एक सीन में हम जियांग को देखते हैं। सेक्रेटरी उसके पास आती है और कहती है क्लाइंट आपके मीटिंग में वेट कर रहे हैं और वो गु युआन के बारे में भी पूछ रहे हैं। तो वो हॉस्पिटल की बातें याद करती है और काफी अपसेट हो जाती है। फिर हम जियांग को क्लाइंट के साथ देखते हैं। वो उससे गु युआन के बारे में पूछ के उसे टीज कर रहा था। उस क्लाइंट की बातों से फ्रस्ट्रेट होकर जियांग वहाँ से जाने ही लगती है, बट वहाँ पे आई जोई उसे कॉफी के लिए इंसिस्ट करती है तो जियांग रुक जाती है। बट जोई ने तो जियांग की कॉफी में ड्रग मिला दिया था। बट जियांग भी अपनी बहुत होशियार थी, उसने अपना कॉफी का कप चेंज कर लिया और जोई ही वो ड्रग वाली कॉफी पी लेती है। असल में जियांग ने वहाँ पे एक कैमरा इंस्टॉल कर रहा था जो उसके मोबाइल से कनेक्टेड था, इस वजह से उसे सब पता चल जाता है। फिर जियांग वहाँ से उठ के जाने लगती है तो क्लाइंट पूछता है कि मिस जोई को क्या हुआ है।
तो फिर जियांग कहती है मुझे कॉन्ट्रैक्ट प्रिपेयर करना है तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। जोई को ड्रग की वजह से अपने ऊपर बिल्कुल कंट्रोल नहीं रहता और वो क्लाइंट भी इंसिस्ट नहीं करता और वो जोई के क्लोज हो जाता है। और बाहर से जियांग ये सब कुछ सुन रही थी। फिर हम गु युआन को देखते हैं जिसे पता था कि जोई जियांग की कॉफ़ी में ड्रग मिलाएगी। तो फिर वो एक बंदे से कह के उनकी वीडियो बनाने के लिए बोलता है और वो बंदा भी कॉन्फ्रेंस रूम में जाके उनकी वीडियो बनाने लग जाता है। बट उसे तो पता ही नहीं था कि जोई की वीडियो बन रही है। फिर जब वो कैमरामैन वहाँ से जा रहा था तो फिर जियांग उसे पकड़ लेती है और कहती है अगर तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं होना तो अपना फ़ोन दो और यहाँ से निकलो। और वो भी ऐसा ही करता है। फिर उस फ़ोन पे गो युआन की कॉल आ जाती है और जियांग जब उस फ़ोन को चेक करती है तो उसमें जोई की वीडियो होती है। फिर जियांग वो युआन से चैट करती है और उसे भी वो वीडियो सेंड कर देती है बट उसने वो फेस ब्लर कर दिए थे। दूसरी तरफ वो एक क्लाइंट वहाँ पे बाहर आता है और उसके हाव भाव देख के लग रहा था कि वो बहुत हैप्पी है। बट जोई को भी होश आ जाता है और वो बाहर आके उस क्लाइंट की बढ़िया धुनाई कर देती है। बट वो क्लाइंट भी अपने पूरे एटीट्यूड में था। वो जोई को धक्का दे देता है और वो जियांग से कहता है कि जैसे कि आपको अगर अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना है तो आपको भी मेरे साथ जोई की तरह ही खेलना होगा। बट जियांग ने वहाँ पुलिस को बुला रखा था जो वहाँ आती है और उस क्लाइंट को पकड़ने के फिराक में थी। बट वो क्लाइंट भी जोई के ऊपर आरोप लगा देता है और उन दोनों में बहस होने लग जाती है और वो क्लाइंट जोई को फिर से एक थप्पड़ लगाने वाला होता है। बट वो पुलिस ऑफिसर उसे पकड़ लेता है और वो दोनों एक दूसरे को ब्लेम करने लग जाते हैं। वो क्लाइंट तो अपना क्राइम कबूल ही नहीं कर रहा था और वो अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने में लगा था। बट तभी जियांग कहती है कि तुम बहाने बनाना बंद करो, उस रूम में कैमरा इंस्टॉल्ड था। क्लाइंट को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो जियांग को खड़ी खोटी सुनाने लग जाता है। फिर पुलिस उस क्लाइंट को पकड़ के ले जाती है। जोई पूछती है आखिरकार तुम चाहती क्या हो? तो फिर जियांग कह के चली जाती है कि तुम्हें जल्द समझ आ जाएगा। फिर जोई हॉस्पिटल पहुंचती है गो युआन के पास। गो युआन जोई को वो वीडियो दिखाता है जिसमें जोई खुद थी बट उसका फेस ब्लर था। गो युआन को लग रहा था कि ये जियांग की वीडियो है। जोई थोड़ी सी स्ट्रेस्ड हो जाती है कि अरे ये तो उसकी वीडियो है। बट वो ये गो युआन को शो नहीं होने देती और वो कहती है कि तुम इसे पोस्ट मत करना नहीं तो हम एक्सपोज हो जाएंगे। तो गो युआन कहता है ठीक है बट अब उसकी ज़िंदगी तो मेरे हाथों में है। ये कह के वो दोनों हंसने लग जाते हैं बहुत ही ईविल तरीके से। फिर हम जियांग को देखते हैं जो अपनी सेक्रेटरी के साथ गॉसिप कर रही थी। तभी वहाँ पे गो युआन और जोई आ जाते हैं। जियांग उसे देख के कहती है तुम इतनी जल्दी डिस्चार्ज हो गए। सेक्रेटरी कहती है आप इनके मुंह मत लगिए। गो युआन और जोई जियांग से कहते हैं कि तुम मुझे अपना सीक्रेट इम्प्रेप्योर का सीक्रेट बता दो नहीं तो हम तुम्हारी वो सारी पिक्चर्स और वीडियोस इंटरनेट पे अपलोड कर देंगे। जियांग कहती है मेरी वीडियोस? जोई तुम्हें डरना चाहिए, आखिरकार वो तुम्हारी ही तो वीडियोस हैं। गो युआन कहता है ये किस बारे में बात कर रही है? तो जोई थोड़ा हिचकिचा के इस बात को टालने लग जाती है। जियांग कहती है लगता है जोई ने तुम्हें कुछ बताया ही नहीं। और जोई बहुत ज़्यादा वरिड होके कहने लग जाती है इसकी बातों पे भरोसा मत करना। गो युआन भी जोई की बातों में आके जियांग को धमकाने लग जाता है। तो फिर जियांग फर्स्ट्रेट होके उसके मुंह के ऊपर पानी डाल देती है। गो युआन फर्स्ट्रेट होके कहता है कि मैंने तुम्हें दूसरा मौका दिया था और तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब तुम मुझसे नील डाउन होके माफ़ी मांगोगी, देख लेना। और वो वीडियो फिर से इंटरनेट पे डालने की बातें करने लग जाता है और कहता है मुझे पता है तुम्हारे शोल्डर पे वो मोल है। तो फिर जोई सोचती है अरे ये तो मेरी बातें कर रहा है और वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो जाती है। ये बात सुन के तो जियांग हंसने लग जाती है। तो फिर गो युआन बोलता है तुम हंस क्यों रही हो? वो उसकी बातों से फर्स्ट्रेट होके कहती है मैंने तुम्हारे ऊपर इतने पैसे खर्च करे, तुम्हें इतने पैसे दिए, पर तुमने वो सारे पैसे किसी और वुमेन पे एक्सपेंड कर दिए। और वो यहाँ ये भी रिवील कर देती है जिस वीडियो के लिए तुम मुझे धमका रहे हो वो वीडियो मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड जोई की है। जोई कहती है कि ये झूठ बोल रही है, ये बस मेरी इमेज को असैसिन करना चाहती है। बट उसे फिर भी यकीन नहीं होता और वो कहता है तुम मेरे साथ गेम खेल रही हो ना। और वो उसे वो वीडियो भी सेंड कर देता है, वो भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। और वो ये भी कहता है ये वीडियो देख के तो तुम मुझसे माफ़ी मांगती फिरोगी। ये सब देख के जोई उसे वहाँ से ले जाने लगती है। तो फिर गो युआन कहता है तुम ये सब कुछ क्या कर रही हो? कहता है ये इसका एक आखिरी दिन है। फिर वो उस कैमरामैन को 50,000 सेंड करता है और कहता है अब तुम मुझे फेस अनब्लर वाली वीडियो सेंड करो।
बट उसने नोटिस करा ये पैसे तो जियांग के पास गए हैं। जोई की तो हालत ही बिगड़े जा रही थी बहुत ज़्यादा, और वो उसे वो मैसेज भी सुनवा देती है जिसमें उसने उससे सारी कम्युनिकेशन करी थी। गो युआन तो एकदम हक्का बक्का रह गया था और वो कहता है कि तुम्हारे पास ये पैसे कैसे आए, और अपने फ़ोन को बार बार चेक करता है। बट जियांग कहती है इस पैसों के बदले में मैं तुम्हें वो पिक्चर सेंड कर देती हूँ। बट जोई कहती है नहीं नहीं, वो तुम अपने पास ही रखो। बट जियांग वो फ़ोटोज़ गो युआन को भेज देती है। जोई उसे वो फ़ोटोज़ देखने से रोकती है, बट गो युआन वो देख लेता है और उसे इतना गुस्सा आता है कि वो जोई का गला पकड़ लेता है। और जोई कहती है मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर सकती हूँ। जोई गो युआन से माफ़ी मांगने लग जाती है, बट वो उसे एक थप्पड़ मारता है और कहता है मैंने तुम पे इतना स्पेंड करा और तुमने मेरे साथ ऐसे करा। जोई को भी अब गुस्सा आ जाता है और वो कहती है मैंने हर काम में तुम्हारा साथ दिया है और तुम मेरे साथ ऐसे कर रहे हो। और उन दोनों की आपस में हाथापाई हो जाती है। तभी वहाँ पे मिस्टर चैंग की एंट्री होती है उनके सेक्रेटरी और कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ। वो रिसेप्शनिस्ट से पूछता है कि मिस जियांग कहाँ पे है, तो रिसेप्शनिस्ट बताती है कि वो अंदर गु युआन के साथ है। तो फिर मिस्टर चैंग कहते हैं आज उस गु युआन को भी देख लेते हैं। अंदर तो गु युआन और उसकी गर्लफ्रेंड का झगड़ा चल रहा था। जियांग उन्हें रोकती है और कहती है ये कोई फिश मार्केट नहीं है, तुम बाहर जाओ और अपना झगड़ा सुलझाओ। गु युआन को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है अब तुम्हारा बस हो गया है। वो नीचे से फूटा हुआ कांच उठाता है और जियांग को डराने लगता है कि आज तो तुम्हारा खेल खत्म हो के रहेगा, और अगर अपनी जान प्यारी है तो अपनी कंपनी मुझे हैंड ओवर कर दो। जोई भी उसे बद्दुआ दे के वहाँ से चली जाती है। जियांग कहती है मुझे तुम्हारे इरादों का शुरू से पता था, तुमने वो कार एक्सीडेंट भी करवाया था। गो युआन कहता है तुम्हें तो उसी दिन मर जाना चाहिए था। तभी बीच में सेक्रेटरी आती है और वो गो युआन को दूर करती है क्योंकि वो किसी भी हाल में जियांग को बचाना चाहती थी। बट वो तभी उसी को अपना हॉस्टेज बना लेता है। वो कहता है लगता है तुम्हारे बंदे तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा वफादार है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो इसकी शक्ल देखने लायक नहीं होगी। जियांग कहती है ऐसा कुछ मत करना, मैं कुछ सोचती हूँ। तो फिर गो युआन कहता है जो सोचना है अभी सोचो और डिसीजन लो। बट सेक्रेटरी खुद को छुड़वा लेती है और वो जियांग के पास जाके कहती है जल्द से जल्द पुलिस को कॉल करिए। गो युआन सेक्रेटरी को दोबारा से पकड़ लेता है और कहता है तुम्हें ये सब कुछ मजाक लग रहा है, अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो फिर मैं इसका बुरा हाल कर दूंगा। फिर गो युआन कहता है कि तुम अपने कपड़े उतारो अगर तुम्हें इसकी शक्ल बचानी है। तो कहता है तुम्हें ये सब कुछ मजाक लग रहा है। तो फिर वो उसके फेस पे थोड़ा सा कट भी मार देता है। तो जियांग कहती है ठीक है मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगी। और वो दूसरी तरफ फेस टर्न करके कहती है मेरा जिबर अटक रहा है, प्लीज़ तुम आके मेरी हेल्प कर दो। तो फिर वो भी उसकी सेक्रेटरी लिली को छोड़ के उसके पास आ जाता है। जब गो युआन उसके पास आता है तो जियांग उसे साइड में पुश कर देती है और तुरंत वहाँ पे सेक्रेटरी को लेके निकलने की कोशिश करती है। बट गो युआन उठ खड़ा होता है और सेक्रेटरी और जियांग दोनों को पकड़ लेता है और वो जियांग को साइड में गिरा के उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। बट तभी वहाँ पे मिस्टर चैंग की एंट्री होती है, वो भी एक बेसबॉल बैट के साथ। और वो आते ही गो युआन को हिट करते हैं और वो तो एकदम धरा का धरा रह जाता है। फिर वहाँ पे जियांग और मिस्टर चैंग का आई कांटेक्ट होता है और मिस्टर चैंग कहते हैं इसे मेरे सामने से हटाओ, नहीं तो मैं आज इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सेक्रेटरी बॉडीगार्ड को तुरंत ऑर्डर देता है और वो गो युआन को वहाँ से उठा के ले जाते हैं और बाहर जाके तो उसकी जम की धुलाई होती है। फिर मिस्टर चैंग जियांग को थोड़ा शांत करवाते हैं और कहते हैं इट्स ओके, कुछ भी नहीं हुआ। फिर जियांग को वो उठाते हैं और जियांग तो मिस्टर चैंग के गले लग के बहुत ज़्यादा फूट फूट के रोने लग जाती है। दूसरी तरफ मिस्टर चैंग का सेक्रेटरी जियांग की सेक्रेटरी को पानी देता है और वो दोनों मिस्टर चैंग और जियांग को देख के खुश हो जाते हैं। उन दोनों ने एक दूसरे को काफ़ी देर से हक कर रखा था, बट फिर वो थोड़ा ऑकवर्ड होके दूर से एक दूसरे से दूर हट जाते हैं और एक दूसरे को फील नहीं करने देते कि वो एक दूसरे को लाइक करते हैं। और जियांग मिस्टर चैंग को टीज करने के लिए उनके सेक्रेटरी से पूछ लेती है क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे, और सेक्रेटरी के मुंह से तो पानी ही स्पिल हो जाता है। और सेक्रेटरी कहता है सिस्टर इन लॉ आप ये क्या बात कर रही हो। मिस्टर चैंग उनकी बातें सुन के कहता है मिस जियांग मुझे लगता है आपके इरादे कुछ ठीक नहीं है, और वो अपने सेक्रेटरी को लेके वहाँ से चलता बनता है। फिर हम जोई को देखते हैं उसके बुरे इरादों के साथ, और तभी बॉडीगार्ड्स आके जोई के मुंह पे कपड़ा डाल के उसे डिक्की में बंद कर देते हैं। तभी वहाँ पे मिस्टर चैंग की एंट्री होती है। फिर हम जोई को एक रूम में देखते हैं
उसकी आंखों पे ब्लाइंड फोल्ड लगा होता है और उसके हाथ बंधे हुए होते हैं। तभी वहाँ मिस्टर चैंग आते हैं और उसका ब्लाइंड फोल्ड हटाते हैं। वो कहती है, मिस्टर चैंग आप? और वो उन्हें देख के उनकी बटरिंग करने लग जाती है। वो उनसे कहती है, मेरे पास शैंग ग्रुप की सारी इन्फॉर्मेशन है, आपको मैं वो दे दूंगी और जो भी आप बोलोगे मैं वैसा वैसा ही करूंगी। तभी मिस्टर चैंग कहते हैं, तुम तो गू युआन के लिए काम करती हो ना? जोई कहती है, नहीं, वो तो असल में जियांग का चमचा है, आपको तो शायद कोई गलतफहमी हुई है। और जोई मिस्टर चैंग को फुसलाने की पूरी कोशिश करती है, बट मिस्टर चैंग जोई से कहते हैं, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें यहाँ क्यों लाया गया है? असल में आज तुम्हारा आखिरी दिन है, तुम्हारा खेल खत्म होने वाला है। जोई तो एकदम बौखला जाती है और कहती है, आप मुझे मार नहीं सकते, ये तो लॉ के खिलाफ है। और वो ऐसी बातें करने लगती है और वो उनके सामने गिड़गिड़ाती भी है। बट मिस्टर चैंग उससे कहते हैं, तुम अपनी ये हालत को एंजॉय करो, और वो उसे उसी हाल में छोड़ के चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर चैंग को देखते हैं। सेक्रेटरी आके उनसे पूछता है कि जोई के साथ क्या करना है, तो फिर वो अपने फादर की बात याद करता है जो उसे बचपन में बताई गई थी कि कितनी भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों ना हो जाए, किसी भी लेडी को तुम्हें हार्म नहीं करना है। तो फिर मिस्टर चैंग जोई को छोड़ने का ऑर्डर दे देते हैं। दूसरी तरफ हम गू युआन को देखते हैं जो मिस्टर चोई के पास जाता है। असल में मिस्टर चोई ने ही गू युआन को जियांग की कंपनी में भेजा था उसके सीक्रेट फंड चुराने के लिए, बट वो इसमें नासफल रहता है और वो उससे एक बार लास्ट चांस मांगता है। बट मिस्टर चोई कहते हैं, अब मैं तुम्हें लास्ट चांस दूं? बट गू युआन भी मिस्टर चोई को अपनी बातों में फुसला लेता है और फिर वो मिस्टर चोई अपनी सेक्रेटरी को बुलाते हैं और कहते हैं, तुम्हें स्टॉक में गड़बड़ी करनी होगी, वो भी सारे स्टॉक्स में। सेक्रेटरी कहती है, क्या सारे में? तो फिर मिस्टर चोई कहते हैं, हाँ बिल्कुल सारों में। दूसरी तरफ हम जियांग को देखते हैं जो अपनी डॉल को मार रही थी। वो भी मिस्टर चैंग समझ के और कहती है, तुम मेरे साथ फ्लर्ट करते हो और मुझे टीज करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। तभी वहाँ पे सेक्रेटरी लिली आके जियांग को शांत करवाने की कोशिश करती है। फिर वहाँ पे मिस्टर चोई और गो युआन आ जाते हैं। वो अंकल चोई को देख के पूछती है, अंकल चोई आप यहाँ क्या कर रहे हो? बट वो उनके सर पे देखती है तो लव परसेंटेज -10 में आ रहा था। अंकल चोई बताते हैं कि मैंने कंपनी के सारे शेयर्स भेज दिए हैं जो कि मेरे नाम थे। जियांग कहती है, आप इस कंपनी के शेयर कैसे भेज सकते हो? तो फिर अंकल चोई कहते हैं कि वो मेरे शेयर से उन्हें बेचना या रखना मेरी जिम्मेदारी होगी। तभी वहाँ पे कंपनी के शेयर होल्डर्स आ जाता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से इतने ज़्यादा लॉस हो गए हैं मुझे, जो भी पैसा मैंने तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करा है वो सब कुछ मुझे वापस चाहिए। जियांग उस इन्वेस्टर को थोड़ा समझा के वहाँ से भेज देती है। तभी उसके अंकल उसे क्लैप करके टीज करते हैं कि तुम तो बहुत बहादुर हो, इतना सब कुछ हैंडल कर रही हो, लेकिन तुम ये सब कुछ ज़्यादा देर तक नहीं झेल पाओगी। तभी वहाँ पे और शेयर होल्डर्स आ जाते हैं और वो शेयर पे इन्वेस्ट करे हुए पैसे वापस मांग रहे थे। तभी वो कहती है, हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करते हैं, आपसे मेरा और तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तभी एक इन्वेस्टर हंसते हुए कहता है, ऐसा तो कोई प्रोजेक्ट ही नहीं है जिसके बारे में तुम बात कर रही हो। वो अपने पैसे लौटाने की बात को कह के वहाँ से चले जाते हैं। ये सब देख के गू युआन बोलता है, ये तो बस ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है। अभी वहाँ पे मीडिया प्रेस वाले भी आ जाते हैं और वो उससे इस कंपनी के बारे में क्वेश्चंस कर रहे थे। जियांग से पूछते हैं, आपने जो ये स्कैम करा है ये आपने सोचा था या फिर बस अचानक से कर दिया? जियांग प्रेस वालों को अपनी सफाई दे रही थी, तभी उसके अंकल बीच में से बोलने लग जाते हैं कि ये बहुत बड़ी स्कैमर है। बट तभी वो अपने बॉडीगार्ड्स को बुलवा के सारे रिपोर्टर्स को वहाँ से निकलवा देती है। तभी जियांग की सेक्रेटरी उसे वो रिपोर्ट दिखाती है जो मीडिया हाउस ने बनाई थी। फिर अंकल चोई कहते हैं, ये कंपनी मेरी है, निकल जाओ यहाँ से। तो जियांग भी कह देती है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली, आप यहाँ से चले जाओ, ये मेरी कंपनी है। और वो गू युआन के बारे में कहती है कि ये तो बहुत बड़ा धोखेबाज है, तुम्हारे पीठ पे भी ये छुरा घूपेगा। ये बात सुन के वो एक दूसरे को देख के हंसने लग जाते हैं। फिर जियांग, अंकल और गू युआन के बीच में बहस बढ़ती ही जा रही थी। फिर हम मिस्टर चैंग को कार में देखते हैं। वो जियांग की वो वीडियो देख लेता है जो मीडिया हाउस वाले ने चला रहे थे। ये देख के तो मिस्टर चैंग बहुत वरिड हो जाते हैं और सेक्रेटरी कहते हैं कि सिस्टर इन लॉ को तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को हैंडल करना पड़ रहा है, हमें उनको हेल्प करना चाहिए। फिर मिस्टर चैंग को गू युआन की कॉल आती है। वो कहते हैं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड जियांग तो अब बैंकरप्ट होने वाली है, जल्दी से यहाँ आ जाओ। तो मिस्टर चैंग कहते हैं, हाँ मैं यहाँ जल्दी आ रहा हूँ। फिर गू युआन
जियांग से कहता है कि तुमने सुना ना इसने क्या कहा। फिर जियांग अंकल से कहती है मैं नहीं चाहती कंपनी की कोई भी बात बाहर जाए, आप मुझे बताइए मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे इस बात को कंपनी के अंदर ही अंदर रखने में। अंकल कहते हैं तुम मुझे अपने 45% स्टॉक्स मुझे दे दो और मेरी सीट भी अब चेयरमैन के ऑफिस में रख देना। जियांग कहती है बहुत बढ़िया, तुमने सपने देखने भी शुरू कर दिए। अंकल कहते हैं सपने सपने तो तुम देख रही हो शायद। जियांग कहती है कि आप मेरे सारे स्टॉक्स खरीदना चाहते हैं, इतने पैसे भी हैं आपके पास। अंकल चोई कहते हैं कि तुम्हारे स्टॉक्स तो कंट्री का सबसे बड़ा बैंक भी खरीद सकता हूँ। तभी वहाँ पे मिस्टर चैंग की एंट्री होती है और जियांग मिस्टर चैंग को देख के हैप्पी हो जाती है। गुयुआन भी चैंग को देख के कहता है आखिरकार तुम आ ही गए। तो मिस्टर चैंग कहते हैं शायद तुम्हारी मार वो कम रह गई थी तभी तुम यहाँ पे इतनी जल्दी आ गए। तो गुयुआन कहता है कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, अब तो हम दोनों एक ही साइड पे हैं। फिर मिस्टर चैंग जियांग के पास जाते हैं और कहते हैं मुझे नहीं पता था कि मिस्टर चोई भी ऐसे निकलेंगे। और जियांग कहती है कि कुछ भी कंट्रोल में नहीं है। तभी अंकल चोई कहते हैं कि हा सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। फिर अंकल चोई कहते हैं कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी बड़ी नीस इतनी ज़्यादा ब्लंडर करने वाली निकलेगी, मुझे तो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है इसके लिए। मिस्टर चैंग सोचते हैं कि मुझे लगता था कि मिस्टर चोई इसके लिए फादर फिगर होंगे, बट ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। फिर मिस्टर चैंग अपने सेक्रेटरी से कहते हैं कि ये न्यूज़ स्प्रेड कर दो, मिस जियांग बैंकरप्ट हो चुकी है और अब उनका कोई भी नहीं रहा। सेक्रेटरी भी एकदम शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है कि मुझे आपकी बात कुछ समझ नहीं आई। मिस्टर चैंग कहते हैं जो कह दिया सो कह दिया। जियांग सेक्रेटरी को रोक के कहती है कि मैं ये अलाउड नहीं करती। तो फिर मिस्टर चैंग कहते हैं ये मेरा सेक्रेटरी है और इसे मैं ऑर्डर दूंगा। तभी जियांग मिस्टर चैंग को अपने क्लोज कर लेती है और वो लव परसेंटेज देखती है जो कि 90% आ रहा था। और मिस्टर चैंग बोलते हैं कि तुम ये क्या कर रही हो। तो फिर जियांग मिस्टर चैंग के कान में आके कहती है कि तुम जो मेरे लिए अफेक्शन शो करते हो वो मुझे नज़र आता है। तो मिस्टर चैंग कहते हैं तुम क्या बोल रही हो और ये सब कुछ कैसे पॉसिबल है। तभी जियांग मिस्टर चैंग को किस कर लेती है। जियांग की सेक्रेटरी लिली ये देख के एकदम शॉक्ड और हैप्पी हो जाती है और बाकी सभी लोग भी वहाँ पे खड़े खड़े एकदम हक्के बक्के हो गए थे। और उस किस के बाद मिस्टर चैंग का लव परसेंटेज भी एकदम 100 हो जाता है। गुयुआन कहता है कि तुम ये क्या कर रही थी, तुम कितनी ज़्यादा शेमलेस लेडी हो। और अंकल चोई भी कहते हैं कि तुम मेरी भतीजी हो और मैं तुम्हारे लिए फादर फिगर जैसा हूँ, तुम मेरे सामने ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम्हारे फादर हेवन में बैठे क्या सोच रहे होंगे तुम्हारे बारे में। गुयुआन भी कहता है कि मैंने तुम्हारी जैसी शेमलेस वुमन आज तक नहीं देखी। फिर जियांग मिस्टर चैंग के पास जाके कहती है कि क्या हो गया, अब हमें क्या फिर से प्रिटेंड करते रहना होगा या फिर अब हम क्या करें। मिस्टर चैंग कहता है जैसी तुम्हारी मर्जी। तो फिर जियांग कहती है चलो सीक्रेट ही रखते हैं। गुयुआन जियांग का मजाक बना ही रहा था, तभी चैंग उसे चुप करा देता है और कहता है क्यों इतना हंस रहे हो। गुयुआन को लगता है कि मिस्टर चैंग उससे मजाक कर रहे हैं, बट मिस्टर चैंग तो गुयुआन को बहुत ज़्यादा सुना देते हैं। और गुयुआन भी मिस्टर चैंग की पढ़ाई करने में लगा हुआ था क्योंकि गुयुआन को लग रहा था कि मिस्टर चैंग तो उसी की साइड है। फिर मिस्टर चैंग जियांग से कहते हैं कि चलो इन लोगों को यहाँ से बाहर निकालते हैं। अंकल चोई तो एकदम शॉक्ड हो जाते हैं और पूछते हैं ये तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हारा मतलब क्या है। मिस्टर चैंग कहते हैं लिटरली आपको समझ नहीं आया, मैं उस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ जो आप कह रहे थे कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट ही नहीं है, उस पर काम स्टार्ट हो गया है। तो गुयुआन बोलता है पागल हो गए होगे तुम, क्या बकवास करे जा रहे हो, सारी मेहनत हम करें और मेहनत का फल किसी और को मिल जाए, ऐसा कैसे पॉसिबल है। तभी जियांग कहती है गुयुआन तुम ये क्या बोल रहे हो, तुमने कौन सी मेहनत करी है आज तक मुझे ठगने के अलावा। और वो ये बात भी रिवील करती है कि मैं मिस्टर चैंग की चाइल्डहुड स्वीट हार्ट हूँ। मिस्टर चैंग बताते हैं कि जियांग के फादर ने उन्हें अडॉप्ट करा था बट मुझे फर्दर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड जाना पड़ा। गुयुआन कहता है ये सब कुछ तो एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल है। अंकल चोई कई जगह कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि कैसे तो करके उनकी बात बन जाए, बट उनके तो सारे के सारे स्टॉक्स बिक चुके थे और वो एकदम रोड पे आ जाते हैं। वो जमीन पे गिर पड़ते हैं इतने बड़े शौक की वजह से। जियांग कहती है अंकल आप तो बैंक तक खरीदने वाले थे, क्या हो गया है आपको। असल में अंकल चोई का पासा तो उल्टा पड़ रहा था और हर जगह ये न्यूज़ स्प्रेड होने लग जाती है कि मिस्टर चोई ने एक फाइनेंशियल फ्रॉड करा है। ये बात मिस्टर चैंग अपनी कॉल पे मिस्टर चोई को सुनवा रहे थे। कॉल कट करने के बाद मिस्टर चैंग और जियांग एक दूसरे को हाई फाई देते हैं। फिर अंकल चोई को एक कॉल आती है, उनकी कंपनी के स्टॉक होल्डर उन्हें बहुत ज़्यादा सुना रहे थे।
अंकल चोई एकदम बौरा जाते हैं और वो गु युआन का गला पकड़ लेते हैं कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है। गु युआन भी किसी से कम नहीं था। वो अंकल चोई से कहता है तुम तो यही सब डिजर्व करते हो। उनकी लड़ाई में गु युआन अंकल चोई को जान से मार देता है और वो इतना ज्यादा घबरा गया था कि वो जियांग के पैर पकड़ लेता है और कहता है प्लीज मुझे बचा लो, इस सब में मेरी गलती थी और अब से मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बात सुनूंगा। पर मिस्टर चैंग तुरंत ही गु युआन को धक्का दे देते हैं और गु युआन भी पुलिस के डर से वहाँ से तुरंत भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गु युआन को पुलिस पकड़ के ले जाती है। मिस्टर चैंग और जियांग भी ये देखते हैं और फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ा थोड़ा फ्लर्ट करते हैं। लास्ट सीन में हम देखते हैं दोनों सेक्रेटरी मिस्टर चैंग और जियांग कार में बैठते हैं और सब एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हुए चलते बनते हैं। इस सीन के साथ ये ड्रामा यहाँ पे एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।